हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए प्रश्न लाया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मांग थी कि सिर्फ 65वीं बीपीएससी प्री का वीडियो बनाना हो। तो 64वीं के लिए शुरू करता हूं आज से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है प्रश्न? प्रथम हरित क्रांति की सीमाओं के आलोक में द्वितीय हरित क्रांति के माध्यम से धारणीय एवं समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इसको आप लोग ध्यान से सुने। तो हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि से है, जिसका अनुभव भारत में 1960 के दशक के मध्य में किया गया। जो संकर बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और समुचित सिंचाई का परिणाम था। तो शुरुआत किस तरह करना है कि ये जो आशातीत है, जो कि वृद्धि हुई थी लगभग कब के 1960 के दशक के मध्य में किया गया था ये। फिर क्या है? इसके बावजूद भी प्रथम हरित क्रांति सीमित क्षेत्रों में ही सफल हुई, जिसके कारण अंततः है जो कि प्रादेशिक विषमता को बढ़ावा मिला। सीमित फसल मात्र है जो कि गेहूं और चावल के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें उपेक्षित हुई। साथ ही बड़े किसान ही प्रथम हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुए। छोटे, लघु व सीमांत किसानों के बीच आर्थिक विषमता की खाई और गहरी होती चली गई। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय दुष्प्रभाव जटिल बनता गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रथम हरित क्रांति थी, आप लोग जानते हैं कि सिर्फ है जो कि गेहूं और चावल मिलाया गया था, और ये वही सीमित क्षेत्रों में, खासकर उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में, मतलब इसका क्षेत्र भी सीमित था और फसलें भी सीमित थी। और दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें उसमें क्या हुआ था, उपेक्षित हुआ था, और उसमें भी बड़े किसानों को लाभ हुआ। छोटे और सीमांत किसानों के बीच जो कि आर्थिक जो विषमता उसका और खाई जो गहरा होता चला गया, और इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी जटिल बनता गया। अब क्या है? प्रथम हरित क्रांति के परिणामों से सीखते हुए जनसंख्या के दूरगामी अध्ययन के साथ जो 2050 तक लगभग कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 1.7 अरब जनसंख्या हो जाएगी। द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया है। तो ये है। अब दूसरा जो क्रांति है, जो खाद्यान्न की मांग, जो वर्तमान मांग के लगभग दुगनी हो जाएगी, को पूरा करे, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के अवधारणा के 3 मुख्य निर्देशांक है। तो कौन कौन? कृषि उत्पादन में वृद्धि का क्या हो जाएगा? मूल्य परिवर्धन और आधारभूत संरचना का विकास। तो कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई तो सभी फसल, सभी क्षेत्र, सभी किसान को शामिल किया गया है। सभी फसल का तात्पर्य इंद्रधनुष क्रांति से। तो कौन कौन है? हरित क्रांति हो गया खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति हो गया दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति क्या हो गया? तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल्डन क्रांति फल उत्पादन। इसके अलावा जैविक कृषि को बढ़ावा, लैब टू लैंड और ट्रेनिंग एंड विजिट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सॉयल हेल्थ कार्ड की मदद से रासायनिक खाद को नियंत्रित किया जा रहा है। उसके बाद है मूल्य परिवर्धन है। तो क्या किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा रही है। साथ ही अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। तो कौन कौन प्रयास किए जा रहे हैं? तो विदेशी पूंजी निवेश एवं उन्नत तकनीक, दूसरा खेत स्टोरेज रिटेलर के मध्य चेन नेटवर्क का विकास, फल सब्जी के प्रसंस्करण, तीसरा किसानों की आय 2022 तक दुगनी करना, एमएसपी को लागत से 1.5 गुना, चौथा प्रादेशिक स्तर पर रोजगार के अवसर, खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि। फिर है 5वां टॉप यानी टोमेटो प्लस पोटैटो प्लस ओनियन की शीत भंडारण क्षमता में वृद्धि। छठा है जो कि सतत अथवा समन्वित विकास का प्रयास। अब आधारभूत संरचना क्या होना चाहिए द्वितीय हरित क्रांति का? तो द्वितीय हरित क्रांति का दूरगामी लाभ प्राप्त करने के लिए अब संरचनात्मक कार्य जोड़, जैसे कृषि क्षेत्र को ऋण तथा नगद में 6,000 रुपये वार्षिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना जो लागू हुई हाल ही में। फिर दूसरा है शीत भंडारण की स्थापना अथवा विकास में सब्सिडी। तीसरा सागरमाला अथवा भारतमाला से सड़क अथवा परिवहन में गति प्रदान करना। चौथा है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड भारत नेट के तहत, जिसके किसानों को मार्केट की जानकारी होगी। फिर 5वां सिंचाई विकास पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। फिर है फसल बीमा योजना का विस्तार।
और फिर क्या हो जाएगा, प्रथम हरित क्रांति पश्चिमतः है जो पश्चिमी भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। द्वितीय हरित क्रांति में इसका विस्तार है जो कि संपूर्ण भारत, लेकिन से संभावित क्षेत्र पूर्वी भारत है। बिहार, पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि इसमें आते हैं। बिहार सबसे प्रबल क्षेत्र है द्वितीय हरित क्रांति का, इसलिए बिहार सरकार भी इस मौके को भुनाने का प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं में केंद्र के साथ कदम ताल करते हुए अपने अधिकांश आबादी को आर्थिक बल प्रदान किया जा रहा है, जैसे सिंचाई के लिए अलग अलग जो कि बिजली फीडर, फिर है दूसरा कृषि रोड मैप का तीसरा चरण 2017 से 2022 अनुदानित दर पर है जो कि बीज है जो कि मिलेगा। फिर है चौथा जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, फिर है पांचवा क्लस्टर आधारित फसल रोपण, फिर है ई नैम का विस्तार तथा ई किसान भवन, सातवां जो कि डीजल अनुदान तथा कृषि आंतरिकरण अनुदान। निष्कर्ष क्या निकला, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य एक समावेशी तथा संधारणीय विकास का है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है तथा सतत विकास की अवधारणा को विकसित किया है, जिसमें जैविक खेती, क्लस्टर आधारित खेती, सिंचाई का शून्य उपयोग आदि से पर्यावरण हितैषी कृषि का विकास हुआ है, जिसका परिणाम बिहार को पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। तो ये बिहार के संदर्भ में भी होगा। और जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसका प्रथम हरित क्रांति की सीमाओं के आलोक में द्वितीय हरित क्रांति के माध्यम से धारणीय एवं समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में इसके मूल्यांकन करना था। तो ये आपको प्रश्न का उत्तर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। निश्चित रूप से ये 64वीं बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इसी तरह के मतलब आपको ये नहीं कि एक लाइन में आएगा कि प्रथम हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था या सफल हुआ या डायरेक्ट, आपको सभी चीज़ों का समावेश है जो कि इसमें करना पड़ेगा। तो और अगर इसमें सुधार कर सकते तो और भी इसमें सुधार हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। और भी वीडियो है जो कि आप लोग इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो में 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए ज़रूर आएगा।